अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसका 70वां हिस्सा यानी पार्ट 70 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 69वें हिस्से में क्या सुना। हमने 69वें हिस्से में सुना कि मक्का फतह होने के बाद ताइफ के दो बड़े जंगजू कबीले हवाजिन और सकीफ से हुनैन के मकाम पर जंग हुई, जिसको गज़वे हुनैन या जंगे हुनैन भी कहा जाता है। इस जंग में हवाजिन और सकीफ कबीले के 20,000 लड़ाके हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 12,000 सहाबा का लश्कर था। चूंकि हवाजिन और सकीफ के लड़ाके कमीन गाहों में, यानी जो घात लगाकर जिसमें बैठा जाता है उसको कमीन गाह कहा जाता है, उसमें तीर और तलवार लेकर वो छुपकर सहाबा की घात लगाकर बैठे थे। और जब सहाबा वहां से गुजरे तो सहाबा इस चाल से बिल्कुल नावाकिफ थे, इसलिए हवाजिन और सकीफ ने अचानक सहाबा पर अपनी कमीन गाहों से तीर बरसाए, जिससे सहाबा के लश्कर में भगदड़ मच गई। जिसका जिधर रुख था वो उधर भागा, जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सिर्फ 10 या 12 सहाबा रह गए थे। चलिए आगे सुनते हैं। जो 10-12 सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, जिनमें हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला, हजरत अली रजी अल्लाह तआला, हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला और हजरत सुफियान बिन हर्ब रजी अल्लाह तआला थे। हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी की लगाम पकड़े हुए थे और सुफियान बिन हर्ब उसकी रकाब थामे हुए थे। इस्लामी लश्कर में, यानी सहाबा के लश्कर में इस तरह अबतरी फैल गई, इस तरह भगदड़ मच गई कि किसी को एक दूसरे की खबर नहीं रही। यहां तक कि अबू सुफियान और कुछ मुशरिक, अबू सुफियान तो चूंकि अभी अभी मुसलमान हुए थे, इसलिए उन्होंने ऐसी बातें कही गोया अब मुसलमानों की शिकस्त और सहाबा की शिकस्त लाजमी है। अबू सुफियान ने कहा कि मुझे तो ऐसा लगता है कि यह शिकस्त दरिया से पहले नहीं थमेगी। और किल्दा या कल्दा इब्ने जुंदल ने खुशी से चीख कर कहा कि आज जादू का खात्मा हो गया, यानी नाउज़ बिल्लाह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खात्मा हो गया। वही हजरत सफ़वान बिन उमैया भी खड़े हुए थे, उस वक्त तो मुसलमान नहीं हुए थे। उन्होंने डांट कर कल्दा को खामोश किया और जो एक सहाबी की जबान से जो बड़ाई के जुमले निकले थे, उसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को ये अंजाम बताया। क्योंकि बाद सहाबा ने इस्लामी लश्कर की तादाद देखकर कहा था कि आज हमारा लश्कर इतना बड़ा है कि हम तादाद की वजह से शिकस्त नहीं खा सकते, यानी हमको कोई हरा नहीं सकता। ये बड़ाई की बात अल्लाह को सख्त नापसंद आई और फिर मुसलमानों ने उसका अंजाम भी देख लिया कि उनकी तादाद उनके कुछ काम ना आई। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिर्फ थोड़े से आदमी, थोड़े से सहाबा रह गए। शैबा बिन उस्मान भी वही मौजूद थे, ये उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे। जंग उहद में उनके बाप मुसलमानों के हाथ कत्ल हो गए थे, जभी से उनके दिल में इंतकाम और बदले की आग सुलग रही थी। जब मुसलमानों में ये भगदड़ मच गई तो उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अकेले देखा तो बड़े खुश हुए और कहने लगे कि आज मैं अपना बदला जरूर लूंगा। ये इरादा करके वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ गए हमला करने के लिए, मगर वो खुद बाद में बतलाते हैं कि जैसे मैं हुजूर के सामने पहुंचा तो अचानक मुझे ऐसा लगा कि जैसा मेरा दिल डूब रहा है, मेरे हाथ पैर में जान नहीं रही, ऐसा लगा कि जैसे शल हो गए। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़े, उसी वक्त वो समझ गए कि हुजूर की हिफाजत खुद अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आखिर वो बदला लेने के बजाय वहां से पीछे हट गए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भागने वाले मुसलमानों को आवाज लगाई कि ए लोगों, ए मुसलमानों, ए ईमान वालों, कहां जा रहे हो?
वापस आओ, मेरी तरफ आओ, मैं अल्लाह का रसूल हूं, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला हूं और अपनी जगह खड़ा हुआ हूं, जमा हुआ हूं। फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्बास से फरमाया, चूंकि वो ऊंची आवाज वाले थे, कहा कि तुम आवाज लगाओ और सबको मेरे पास बुलाओ। हजरत अब्बास ने पुकार कर कहा कि ए अंसारियों, ए दरख्त के नीचे बैठ लेने वालों, वापस आओ, हुजूर के करीब आओ। लोगों ने जैसे ये अल्फाज सुने तो लोग ठिठक गए, लोग रुक गए और फौरन जवाब देने लगे कि लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, हम हाजिर है, हम हाजिर है। ये कहते हुए बेख्तियार होकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भागे भागे सहाबा जमा हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब सहाबा जमा होने लगे, उसी वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीन से थोड़ी मिट्टी उठाकर दुश्मनों की तरफ फेंकी और फरमाया कि मोहम्मद के रब की कसम, आज इनकी शिकस्त हो गई। उस मिट्टी के जर्रे एक एक दुश्मन के आंख में जाकर गिरे और उनकी आंखें चुंधियाने लगी। जैसे वो अपनी आंखें मल रहे थे, उसी वक्त मुसलमानों ने आगे बढ़कर जबरदस्त हमला किया। उसका नतीजा यह हुआ कि जरा सी देर में पूरी काया पलट गई और मैदान जंग का नक्शा ही बदल गया। मुशरिक मुसलमानों की हमले की ताब न ला सके, उन्होंने पीछे हटना शुरू किया तो मुसलमानों ने अपनी तलवारों से जबरदस्त हमला किया और जरा ही देर में दुश्मनों की सफ में भगदड़ मच गई। मुसलमानों ने उसका पीछा करके उन्हें मुकम्मल शिकस्त दे दी और हजारों आदमियों को गिरफ्तार किया। हवाजिन के सरदार मालिक बिन औफ शिकस्त खाकर भागा और ताइफ में जाकर पनाह ली और दुरैद बिन सिम्मा यहां से भागा तो उसने औतास में जाकर अपनी जान बचानी पड़ी। मगर मुसलमान हर तरफ उन दुश्मनों का पीछा कर रहे थे। दुरैद को हजरत रबिया बिन रफी ने जाकर पकड़ लिया। दुरैद उस वक्त ऊंट पर बैठकर जा रहा था। हजरत रबिया ने उसे दूर से देखा तो समझे कि कोई औरत जा रही है, मगर करीब आकर जब उस पर नजर डाली तो मालूम हुआ कि वो तो दुरैद है। उन्होंने वहीं पर उसको कत्ल कर दिया। कुछ दुश्मन हुनैन की वादी में शिकस्त खाकर औतास पहुंचे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जमात उनका पीछा करने के लिए रवाना की और यह दस्ता हजरत अबू आमिर अशरी के कमान में था। हजरत अबू आमिर औतास पहुंचे, वहां मुशरिकों ने उनका मुकाबला किया। हजरत आमिर ने बहुत से मुशरिकों को वहां पर कत्ल किया। उसी वक्त एक मुशरिक ताक में रहकर इंतजार करके हजरत आमिर अशरी रज़ी अल्लाह तआला को ऐसा तीर मारा जो उनके घुटने में लगा और वो शहीद हो गए। उनको गिरता देखकर मुसलमानों की फौज में से अबू मूसा अशरी आगे बढ़े। ये हजरत आमिर के भतीजे थे। ये जल्दी से चचा के पास गए और उनसे पूछा कि चचा, आपको किसने मारा? हजरत आमिर ने एक आदमी की तरफ उंगली से इशारा किया। ये सुनते ही हजरत अबू मूसा अशरी तेजी से उस कातिल की तरफ दौड़े। वो मुशरिक कातिल हजरत मूसा को अपनी तरफ आता देखकर वहां से भागा। हजरत मूसा उसको डपटते जाते थे, उसका पीछा करते जाते थे। आखिर हजरत मूसा अशरी के शर्म दिलाने पर वो जोश में आकर एक जगह पर रुक गया। फिर उन दोनों के दरमियान टक्कर का मुकाबला हुआ, मगर कुछ ही देर के मुकाबले में हजरत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला ने उसको कत्ल कर दिया। उन्होंने आकर अपने चचा को बतलाया भी कि मैंने आपके कातिल को कत्ल कर दिया है। आखिरी सांसों में हजरत अबू आमिर ने भतीजे से कहा कि भतीजे, रसूल अल्लाह से मेरा सलाम अर्ज करना और कहना कि मेरी बख्शिश की दुआ फरमाए। अब हजरत मूसा अशरी फौज की कमान अपने हाथ में ली और बहुत बेजिगरी के साथ वो लड़े, यहां तक कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह अता फरमाई और मुशरिक शिकस्त खाकर वहां से भागे। कुछ कत्ल हुए और कुछ गिरफ्तार हुए। यहां भी मुसलमानों को जबरदस्त माल गनीमत मिला। मुसलमानों का यह दस्ता औतास को फतह करने के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा। हजरत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने चचा अबू आमिर अशरी रज़ी अल्लाह तआला का सलाम और दरख्वास्त हुजूर तक पहुंचा दी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ की कि अल्लाह क़यामत के दिन उन्हें अपने बंदों में ऊंचा रखे। इस गज़वे का नाम गज़वे हुनैन है। इसमें मुशरिकों के 70 आदमी कत्ल हुए और 6000 आदमी गिरफ्तार हुए। अल्लाह तबारक व तआला ने गज़वे हुनैन में
दुश्मनों को शिकस्त दी और मुसलमानों को फतह अता फरमाई। फिर हुआ ये कि उनके कुछ सरदार, दुश्मनों के कुछ सरदार यहां से भागकर ताइफ में कबीले सकीफ आबाद था और बहुत मजबूत और बड़ा कबीला था। ये सब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन थे। इसलिए ग़ज़वे हुनैन के मुशरिक और सिपा सालार मालिक बिन औफ यहां से भागकर ताइफ पहुंच गया। ताइफ एक बहुत सरसब्ज और खूबसूरत बस्ती है। यह मक्का से ज्यादा दूर नहीं है। यहां के सरसब्ज बाग और शादाब फल दूर दूर तक मशहूर है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में अरब के बड़े बड़े सरदार और दौलतमंद लोग गर्मियों के मौसम में यहां रहने के लिए आया करते थे, क्योंकि ताइफ की आबो हवा बहुत अच्छी है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मालूम हुआ कि मुशरिक का जो सरदार था मालिक बिन औफ हुनैन से भागकर ताइफ पहुंच गया है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ पर हमला करने का इरादा फरमाया। ताइफ रवाना होने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत तुफैल बिन अम्र दौसी को भेजा कि वो मशहूर बुत जुल्कफैन को तोड़कर आए। ये लकड़ी का बुत था और अरब का मशहूर बुत था। हजरत तुफैल बिन अम्र दौसी के साथ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ दूसरे सहाबा को भी भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत तुफैल को हिदायत फरमाई कि वो उस बुत को तोड़ने के बाद ताइफ में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर मिले। चुनांचे हजरत तुफैल वहां से जुल्कफैन बुत तोड़ने के लिए रवाना हो गए। उधर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुनैन के माल गनीमत को जेराना के मकाम पर महफूज कराया, क्योंकि उस वक्त माल गनीमत बहुत था, कैदी भी बहुत थे। यहां से फारिग होने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ की तरफ रवाना हो गए। मुशरिक सरदार इब्ने औफ पहले ही ताइफ वो पहुंच चुका था। उसने आते ही बहुत सारा गल्ला, खाने पीने का दूसरा सामान जमा करना शुरू किया। जब ये सामान इतना हो गया तो वो सारे किले वालों के वास्ते कई सालों तक काफी होता। तो फिर वो तमाम आदमियों के साथ किले में जाकर बंद हो गया और वहां पर बैठकर मुसलमानों का इंतजार करने लगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ पहुंचने के बाद हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी अपने दस्ते के साथ वहां पहुंच गए। हजरत खालिद रज़ी अल्लाह तआला ने ताइफ पहुंचकर किले के करीब ही पड़ाव डाला। किले वालों ने उन्हें जब देखा तो उन्होंने एकदम मुसलमानों के ऊपर जबरदस्त तीर बरसाने शुरू कर दिए और यह हमला बहुत सख्त था, क्योंकि मुशरिक उस वक्त किले के ऊपर थे और मुसलमानों का जो दस्ता था वो नीचे था। इस हमले में कई मुसलमान बहुत ज्यादा जख्मी हुए, यहां तक कि हजरत अबू सुफियान बिन हर्ब की आंख में तीर लगा, जिसकी वजह से उनकी आंख निकल पड़ी। वो अपनी आंख हाथ में लिए जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी आंख अल्लाह के रास्ते में निकल गई है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम चाहो तो मैं दुआ कर दूं, तुम्हारी आंख अभी ठीक हो जाएगी, और अगर चाहो तो उसके बदले में जन्नत ले लो। हजरत अबू सुफियान ने अर्ज किया कि नहीं या रसूल अल्लाह, मुझे जन्नत चाहिए। यह कहकर उन्होंने अपनी आंख फेंक दी। इस तरह मुसलमान ताइफ वालों को घेरे रहे, मगर किले में बैठे मुशरिकीन बजाय बाहर निकलकर मुकाबला करने के किले के दीवारों पर से ही तीर अंदाजी करते रहे और मुसलमानों को नुकसान पहुंचाते रहे। इस दफा मुसलमानों के पास मंजनीक भी थी। साहबा ने उसके जरिए मुशरिकों पर पत्थर बरसाए और किले की तरफ बढ़ना चाहा, मगर मुशरिकों ने उसके जवाब में मुसलमानों पर जबरदस्त तीरों की बाड़ें मारी और ये तीरों की बौछार इतनी सख्त थी कि उसके सामने ठहरना मुश्किल हो गया। उसकी वजह से 10-12 सहाबा शहीद भी हो गए, मगर किले तक पहुंचने की कोई सूरत नहीं निकली। तो हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला लश्कर में से निकलकर सामने आए। उन्होंने दुश्मनों को ललकारा कि तुम में से कोई है जो मेरा मुकाबला कर सके, मगर किले में से कोई नहीं आया। हजरत खालिद बार बार पुकारते रहे, ललकारते रहे, मगर कोई नहीं आया। फिर हजरत खालिद के बार बार पुकारने पर किले में से एक सरदार अब्द या लैल ने चिल्लाकर जवाब दिया कि हम तुम्हारे सामने आने वाले नहीं हैं, हम लोग इत्मीनान से किले में बैठे हुए हैं और बैठे रहेंगे, क्योंकि हमारे पास इतना राशन पानी है और इतना खाने पीने का सामान है जो हमें सालों तक काफी होगा। अगर तुम जब तक ठहरे रहे तो ठीक है, जब हमारा खाने का सामान खत्म हो जाएगा
तो हम तलवार लेकर मैदान में आ जाएंगे और उस वक्त तक तुम लोगों से लड़ते रहेंगे जब तक हमारा आखिरी आदमी कत्ल न हो जाए। इस तरह किले का मुहासरा किए हुए और घेराव किए हुए मुसलमानों को कई दिन गुजर गए। ना आमने सामने की जंग हुई, ना किला फतह हो सका। अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नया हुक्म जारी किया कि कबीले सकीफ के सारे बागों के फल तोड़ दिए जाए और उनके बाग जला दिए जाए। मुसलमानों ने बागों के फल काटने शुरू किए और बागात को जलाना शुरू किया। किले में से मुशरिकों ने, दुश्मनों ने जब देखा तो वो बहुत घबरा गए। वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत मिन्नत समाजत करने लगे, खुशामद करने लगे, रिश्तेदारों के वास्ते देने लगे, अल्लाह का वास्ता देने लगे कि अल्लाह के लिए हमारे बागात को छोड़ दीजिए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के वास्ते और रिश्तेदारों के खातिर उनके बागात को छोड़ दिया। उसके बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि कबीले सकीफ के जो भी गुलाम किले से निकलकर आ जाएंगे, जो भी किले से निकलकर आना चाहे, हमारे पास उनको अमान है और उनको आजाद कर दिया जाएगा। यह ऐलान सुनते ही बहुत सारे गुलाम छुप छुपा कर किले से निकलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आने लग गए। लेकिन यह किले की घेरावबंदी चलती रही, ना आमने सामने की जंग हो रही थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगी चाले चल रहे थे। आज के लिए इतना काफी है, इसलिए अब हम यहीं पर रुकते हैं क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है। आने वाले 71वें हिस्से में यानी पार्ट 71 में हम इसी जंग का, इसी मुहासरे का और इसी घेराव के आगे के वाकयात हम तफसील से सुनेंगे। हम ये भी सुनेंगे कि क्या ये किला फतह हुआ, क्या दुश्मनों को निकालने के लिए और सहाबा की तरफ से और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से क्या चालें चली गई, क्या ऐलानात किए गए, ये किला फतेह हुआ नहीं हुआ, ताइफ का क्या हुआ, वो इंशाअल्लाह कल हम 71वें पार्ट में डिटेल में सुनेंगे। तब तक आप थोड़ा इंतजार करें और इस सीरीज के वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट करके हमारे हौसलों को बढ़ाते रहे। कम से कम माशाअल्लाह आप जरूर लिखें। हम बड़ी मेहनत के साथ ये वीडियो बना रहे हैं। आपको सिर्फ उंगलियां चलानी है, सिर्फ आपको लाइक करना है, शेयर करना है और अच्छे अच्छे कमेंट करना है। और जो लोग अभी से देखना शुरू कर रहे हैं, सारे वीडियोस के लिंक 1 से लेकर 50 तक तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां जाकर वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।